और वहीं उत्तर प्रदेश में केजीएमयू में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया। फर्जी डॉक्टर का नाम हस्साम अहमद है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली दस्तावेज से ये डॉक्टर बना था। मेडिकल छात्रों को बहलाने फुसलाने के आरोप लगे। इस पर जांच शुरू हो चुकी है और बड़े गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। धर्मांतरण एंगल से भी पुलिस की जांच जारी है। तो नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये आरोपी डॉक्टर बना था। केजीएमयू में फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश हो गया है। डॉक्टर हस्साम अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब डॉक्टर जैसा पेशा और उसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये डिग्री हासिल करना निश्चित तौर पर ये बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप है, क्योंकि ऐसे में मुमकिन है कि आप बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर चुके हों और आगे भी इस तरह की योजना। बहरहाल आरोप इससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि बताया जा रहा है मेडिकल छात्रों को बहलाया फुसलाया गया है और जांच शुरू हो चुकी है। बड़े गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। इसके अलावा धर्मांतरण का एंगल भी यहां पर निकाला गया है। धर्मांतरण एंगल से भी पुलिस यहां पर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। हस्साम अहमद नाम बताया जा रहा है। एमयू के कार्यवाहक चीफ डॉक्टर अंकुर बजाज द्वारा एक प्रार्थना पत्र एसएचओ चौक को दिया गया, जिसमें हस्साम अहमद नाम के एक व्यक्ति के ऊपर विभिन्न आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसके द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज के नाम पे पैसे लेना, साथ ही उसके मोबाइल से विभिन्न फर्जी डॉक्यूमेंट्स का पाया जाना आदि चीज़ें अंकित हैं। इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पे एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आशीष जाओ इधर आओ। और इसी पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ अनुज कुमार जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अनुज, क्या कुछ जानकारी है इस फर्जी डॉक्टर के बारे में? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है अपने आप में बड़ी साजिश को एक बू आती है, क्योंकि साफ तौर पे वहां के जो प्रोफेसर हैं, प्रवक्ता हैं के सिंह ने साफ तौर पे कहा कि ये 12वीं पास जो फर्जी डॉक्टर है, इसके निशाने पर हिंदू लड़कियां थी। प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण की साजिश रचने की बात की गई है। साथ साथ में ये भी कहा गया कि जो एम्स दिल्ली है वहां पे अमेरिका के बड़े डॉक्टरों के साथ मुलाकात के नाम पर बाहर ले जाने की भी मतलब खबर आई थी, जिसके बाद से कड़ाई से वहां पर निगरानी रखी गई, जांच बनाई गई और टीमें गठित की गई, क्योंकि सूचना मिल रही थी कि ये संदिग्ध व्यक्ति है। लगातार कई विभागों में इसका आना जाना है, कई डॉक्टरों से इसकी मुलाकात थी। वहां पे एक कार्डियो सेवा संस्था के नाम से मेडिकल कैंप लगाता था और कई सारे जो एमबीबीएस स्टूडेंट थे, खासतौर से लड़कियां हिंदू थी, वहां कैंप पे ले जाकर उनसे बातचीत करता था और हवाला देता था कि बड़े डॉक्टरों से तुम्हारे साथ कैंप पे जाकर तुम्हें वहां मुलाकात कराएंगे। और साफ तौर पर इससे पहले भी आपको याद होगा मोनिका कि दिसंबर साल 2025 में केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का केस बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कि जो मुख्य आरोपी था, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर पीड़िता ने खुद वहां के मौजूदा डॉक्टर पर रमीज मलिक पर आरोप लगाया था कि उसने प्रेम जाल में फंसाया, प्रेग्नेंट किया, फिर अबॉर्शन कराया, फिर जबरन उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद केजीएमयू जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरह से डॉक्टर है, जो आरोपी डॉक्टर है, जिसे फर्जी, माफ कीजिएगा, फर्जी डॉक्टर जो ये कितने लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था और क्या बाकायदा ये इसके कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जो इसने खराब किए, क्योंकि जिस तरीके से इसकी डिग्री जो है वो फर्जी बताई जा रही है, क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन भी सामने आई है? देखिए, साफ तौर पर जो प्रोफेसर के सिंह हैं उनका ये कहना है कि जो अभी तक शुरुआती जो हमें जांच में पता चला है कि ये वहां पे बैठ के लोगों को ठगी करता था कि हम मेडिकल जो कैंप एम्स से वहां ले जाएंगे, बड़े डॉक्टर से मुलाकात कराएंगे और कई लड़कियों को उसने एक लेटर पैड भी फर्जी जारी किया गया था, जिसमें उनके नाम भी अंकित है, जिसमें कि उनके परिवार वाले भी इस झांसे में आ गए कि ये सही बात में ये जो फर्जी डॉक्टर है वो ले जाएगा और बच्चों को वहां पे सही तरह पे मेडिकल कैंप के जरिए अच्छी वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हाई प्रोफाइल केस था, उससे पूरी निगाहें थी कि ये फर्जी डॉक्टर बनकर कई बड़ी योजनाओं की साजिश करने के फिराक में था, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई लोगों के संपर्क में था, क्योंकि जब से रमीज मलिक जो है क्या घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से जिस तरह से वहां पे संदिग्ध गतिविधियां थी उस पर प्रशासन ने नजर बनाई थी और ये बड़ी कामयाबी केजीएमयू प्रशासन को मिली। अब इसके सिंडिकेट यानी इसके गिरोह की अब तफ्तीश की जाए, किन किन डॉक्टर के संपर्क में था, कौन कौन से मेडिकल यूनिवर्सिटी और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इनके संपर्क में थे। हालांकि इसने साफ तौर पर नाम भी लिया
लिया, एरा मेडिकल कॉलेज और अन्य जो इंस्टीट्यूट है उनका खास तौर पर नाम लिया और बताया कि इन डॉक्टरों के संपर्क में खास तौर पर यह सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है, लखनऊ की शिया इंटर कॉलेज से 12वीं पास किया है, उसके बाद कुछ डॉक्टरों से मिलकर एक अस्पताल भी खोलने वाला था। यानी कुल मिलाकर एक बड़ी योजना थी और ये माना जा रहा है कि उनका प्रवक्ता का कहना है कि ये ट्रेंड मॉड्यूल है और ये जिससे सच खुलवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से एक मॉड्यूल के तौर पर ये वर्क कर रहा था। पुलिस इससे कड़ाई से पूछताछ करेगी। हालांकि जो कमलेश दीक्षित है, डीसीपी वेस्ट है, लखनऊ के हैं, तेज तर्रार अफसर है, उनका साफ तौर पर कहना कि फर्जी ठगी करता था, तीमारदारों से, मरीजों से और कई सारे वसूली करते, उसके रिकॉर्ड मिले। आगे की और भी तफ्तीश की जाएगी कि आखिर यानी अनुज कई तरह के मामले हैं। एक तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए डॉक्टर बन गया, उसके बाद लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, फिर दलाली का जिक्र आप कर रहे हैं और एक धर्मांतरण का एंगल भी यहाँ पर सामने आ रहा है। नजर आप बना रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।